नहीं, आपको जरूरत है तो सिर्फ एक व्यक्ति की जो आप पर विश्वास कर सके। आपको जरूरत है तो सिर्फ एक व्यक्ति की जो आप पर विश्वास कर सके, और वो खुद आप हैं, और वो खुद आप हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के एडवांस इंग्लिश क्लास के जो सेंटेंसेस हैं वो वाकई में बहुत शानदार हैं। आप अक्सर सुने होंगे पलड़ा भारी होना। पलड़ा भारी होने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, या इसकी हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? तुम्हारे हर रिश्ते में मेरा पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, या फिर वहां तुम्हारी पत्नी का पलड़ा भारी था। सो गाइज, पलड़ा भारी होने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, या ऐसे सेंटेंसेस जो इसकी हेल्प से बने हुए होते हैं उसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम लोग यही सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, या फिर सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो हमारी वर्ब होती है वो क्या होती है? हैज, हैव, हैड, या विल हैव प्लस अपर हैंड। अपर हैंड ये आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है आइए मैं आपको बताती हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। फिर आपको सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है तो आपको हैज या हैव में से किसी एक का यूज करना है। सब्जेक्ट अगर आपका ही, सी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस हैज लगाइएगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद आप हैव लगाइएगा। अगर पास्ट का सेंटेंस है आपका, जैसे कि ये, तो पास्ट के सेंटेंस में आपको हैड लगाना है। और अगर फ्यूचर का सेंटेंस है जैसे कि ये, तो आपको विल हैव लगा देना है। ठीक है, फ्यूचर में विल हैव, पास्ट में हैड, प्रेजेंट में हैज या हैव में से कोई एक, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। फिर आपको अपर हैंड का यूज कर देना है, प्लस अदर वर्ड्स जो होगा वो आप लिख देंगे। आई होप स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार समझाती हूं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, फिर आपको उसको लिखना है। फिर अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में हो सकता है। अगर प्रेजेंट में है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगाइएगा, प्रेजेंट का है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाइएगा, पास्ट का है तो हैड लगा दीजिएगा, फ्यूचर का है तो विल हैव लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको अपर हैंड का यूज करना है, प्लस अदर वर्ड्स लिख देना है। सो आई होप कि स्ट्रक्चर आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आइए सेंटेंसेस के थ्रू हम लोग समझते हैं, और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा जब आप सेंटेंसेस देखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या कह रहा है? इस वक्त तुम्हारा पलड़ा भारी है। इस वक्त तुम्हारा पलड़ा भारी है, तो क्या हो जाएगा? यू। प्रेजेंट का सेंटेंस हैज या हैव? हैव। यू हैव, अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हमने इनमें से किसी एक का यूज कर दिया। यू हैव अपर हैंड, क्या है? इस वक्त, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर टेंस के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हैव लिखा, प्लस अपर हैंड लिखा, फिर अदर वर्ड्स आपको लिख देना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने किया हुआ है। फिर आइए सेकंड सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। विराट कोहली की वजह से भारतीय टीम, भारतीय टीम का भारतीय टीम का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। विराट कोहली की वजह से भारतीय टीम का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, तो आप क्या लिखेंगे? भारतीय टीम, इंडियन टीम रहता है, हैज। अब इंडियन टीम मींस हैज, इंडियन टीम हैज ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज अपर हैंड विराट कोहली, कोहली विराट कोहली की वजह से। सो बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ विराट
कोहली। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, भारतीय टीम, इंडियन टीम। प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, फिर आया हुआ है हमेशा तो ऑलवेज, फिर अपर हैंड, फिर किसके कारण, की वजह से, बिकॉज ऑफ, किसके, विराट कोहली, सो विराट कोहली। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा कह रहा है पता नहीं इस बार कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होगा। पता नहीं इस बार कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होगा, तो क्या लिखेंगे, पता नहीं, डोंट नो, नो, कौन सी पार्टी, विच पार्टी। अब देखिए क्या है, भारी रहेगा, सो विच पार्टी विल हैव अपर हैंड, अपर हैंड इस बार, दिस ईयर। देखिए इस बार का मतलब क्या है, दिस ईयर से है, यानी इस साल की हम बात कर रहे हैं, तो दिस ईयर। डोंट नो विच पार्टी विल हैव अपर हैंड दिस ईयर। आइए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। तो हमारा 4 नंबर का सेंटेंस है कि वहां पर तुम्हारी पत्नी का पलड़ा भारी था। अब भारी था पास्ट का सेंटेंस है, तो तुम्हारी पत्नी का क्या बोलेंगे आप, योर वाइफ, योर वाइफ हैड। अब देखिए पास्ट का सेंटेंस है तो हमने क्या यूज किया, हैड किया, योर वाइफ हैड अपर हैंड वहां पर, देयर, योर वाइफ हैड अपर हैंड देयर। आइए लास्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे हर रिश्ते में, तुम्हारे हर रिश्ते में मेरा पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा, सो आई, रहेगा, आई विल हैव, नहीं हमेशा रहेगा, आई विल ऑलवेज हैव अपर हैंड, तुम्हारे हर रिश्ते में, इन योर एवरी रिलेशनशिप, या इन एवरी रिलेशनशिप ऑफ योर्स, ऑफ योर्स का भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये 5 सेंटेंसेस हैं, कैसे हमने किया है आपको समझ में आया होगा। लेकिन आइए एक बार हम सभी लोग और एक बार रिवीजन करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो सेंटेंसेस हैं वो थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए पलड़ा भारी होना, पलड़ा भारी होने के लिए आप क्या यूज करते हैं, हैव, हैज, हैड, विल हैव, अपर हैंड का आप यूज करते हैं। वे मेन वर्ब जो आपकी होती है कुल मिलाकर आप कह सकते हैं हैव होती है, टेंस के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैज या हैव, पास्ट में हैड हो जाएगा, फ्यूचर में विल हैव हो जाएगा। अपर हैंड का आपको यूज करना है। एज, इस वक्त तुम्हारा पलड़ा भारी है, सो क्या हो जाएगा, यू हैव अपर हैंड एट दिस टाइम, यू हैव अपर हैंड एट दिस टाइम। नेक्स्ट, विराट कोहली की वजह से भारतीय टीम का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, सो इंडियन टीम हैज ऑलवेज अपर हैंड बिकॉज ऑफ विराट कोहली, बिकॉज ऑफ विराट कोहली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि पता नहीं इस बार कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, सो डोंट नो विच पार्टी विल हैव अपर हैंड दिस ईयर, अपर हैंड दिस ईयर। वहां पर तुम्हारी पत्नी का पलड़ा भारी था, यानी वो हमेशा सबसे आगे थी, सो हो जाएगा योर वाइफ हैड अपर हैंड देयर, योर वाइफ हैड अपर हैंड देयर। फिर नेक्स्ट हमारा है कि तुम्हारे हर रिश्ते में मेरा पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। तुम्हारे, ये 100% है, आपके हर रिश्ते में मेरा पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। सो आई क्या है, आई विल ऑलवेज हैव अपर हैंड इन योर एवरी रिलेशनशिप। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूं, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सो आई होप आपने ले लिया होगा और आपको याद हो गया होगा हैव अपर हैंड का मतलब पलड़ा भारी होना। अब हैव का यूज मेन वर्ब की तरह आपको करना है। सो गाइज, अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं और ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीख सके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी सजेशन फॉर मी, सो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। एज सून एज आई विल गेट योर मैसेज आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट। तो चलिए आज की क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे शाम को स्पोकन इंग्लिश बैच में। सो टिल देन बाय, टेक केयर। लेकिन आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।